अभी एचडी न्यूज देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने रखी 1 साल की उपलब्धियों की रिपोर्ट। कहा, तपस्या और जनता के विश्वास का है ये नतीजा। पंजाब में वाक़ फिरोजपुर फीडर नहर का ऐतिहासिक कायाकल्प। 74 साल के बाद सीएम भगवंत मान ने किया रिलाइनिंग प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। चंडीगढ़ में विधानसभा का घेराव करने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में। पुलिस और नेताओं के बीच झड़प। मनरेगा योजना को लेकर हो रहा था एहतजाज। पंचकुला में 590 करोड़ का घोटाला। बैंक के साबिक कर्मचारी ने पत्नी और साले के साथ मिलकर सरकारी खजाने में लगाई सेंध। 4 गिरफ्तार। और 4 हत्याओं से दहली दिल्ली। सन के पिता ने 3 मासूम बच्चियों को काट दिया। पत्नी को भी बेरहमी से मारा। कुल 5 किए मर्डर। और अब खबरें तफसील के साथ। दिल्ली में बीजेपी सरकार के 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर प्रवास कार्यक्रम के दूसरे दिन पश्चिमी दिल्ली लोकसभा इलाके में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सीएम रेखा गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद कमलजीत सहरावत, योगेंद्र चंदोलिया और कई विधायक और मंत्री भी मौजूद रहे। इस मौके पर दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री पद उनके लिए केवल दायित्व या जिम्मेदारी नहीं, बल्कि वे इसे कार्यकर्ता के तौर पर भी अदा करती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का 1 साल का मुकम्मल होना कार्यकर्ताओं की तपस्या और जनता के विश्वास का ही परिणाम है। मैं बताना चाहती हूं अपने साथियों को, मैं आज भी कार्यकर्ता ही हूं। और हमारे संगठन में जो परिपाटी होती है ना, कभी किसी को कोई दायित्व, कभी किसी को कोई दायित्व, कभी प्रदेश में, कभी राष्ट्र में, कभी मंडल में, कभी जिले में, आप सब ने मिलके, मोदी जी ने मुझे एक दायित्व दिया इस राज्य की मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का। अध्यक्ष जी, कई बार मुझे मेरे साथी कार्यकर्ता कहते हैं कि आप बिल्कुल नहीं बदली, तो मैं कहती हूं कि जब मैं उसी कार्यकर्ता रूप में काम करती थी और अपने सीनियर लीडर से जब हम मिलते थे, तो जो अपेक्षा मेरे मन में होती थी, मैं उस अपेक्षा को आप सबके निगाहों से महसूस करती हूं। और इसीलिए मैं बिल्कुल नहीं बदली। मैं वही रेखा गुप्ता हूं जिसने वर्षों तक आप सबके साथ मिलकर के न जाने कितनी ही संगठन की बैठकें, कार्यक्रम, धरने, प्रदर्शन, हर वो काम किया जो हमारे संगठन के द्वारा दिशा निर्देशित होता था। और पश्चिमी जिले से तो मेरा बहुत ही प्रेम रहा है, इस लोकसभा से, इस जिले से, क्योंकि युवा मोर्चा से लेकर के प्रांत की महामंत्री रहने तक और उसके बाद लोकसभा का जो आखिरी चुनाव था उसकी क्लस्टर इंचार्ज होने के नाते भी हमेशा मुझे पश्चिमी जरूर दिया गया। और आज उसी पश्चिमी लोकसभा के मेरे सम्मानित सभी कार्यकर्ता साथी, मेरे बंधु, मेरी बहनें, मेरे सम्मानित सभी नेतागण, आप सभी के समक्ष यहां उपस्थित होकर के दिल की गहराई से मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। विशेष रूप से इस 1 साल के कामों का ब्यौरा आपको सौंपते हुए मैं बड़ी हर्षित महसूस कर रही हूं, क्योंकि ये जो काम हो पाए हैं इसके पीछे सरकार नहीं, सरकार बनाने वाले आप सभी मेहनती कार्यकर्ताओं का खून पसीना लगा है। तो एक तरफ दिल्ली की बीजेपी सरकार 1 साल मुकम्मल होने पर जश्न मना रही है, रिपोर्ट कार्ड जारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी बीजेपी सरकार के 1 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश कर बीजेपी के दौर में बेहाल दिल्ली का जिक्र कर रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि रेखा
प्रदूषण कंट्रोल, मिडिल क्लास युवाओं, गरीबों समेत पूरी दिल्ली के साथ सिर्फ फर्जीवाड़ा किया। महिलाओं को 2500 रुपये देने का वादा पूरा नहीं किया। सबसे प्रदूषित दिल्ली का रिकॉर्ड भी बनाया, नकली यमुना बनाई और गरीबों की झुग्गियां तोड़ दी। आज से 1 साल पहले बड़े बड़े सपने दिखा करके लोगों से वोट ले लिया, गरीबों को तरह तरह के झांसे दे दिए। प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री जब रैली करने आया तो उसने कहा कि केजरीवाल के जितने अच्छे काम है वो जारी रहेंगे। सबसे बड़ा वादा क्या था इनका? महिलाओं को हम 2100 रुपए देंगे। कौन कहा था? देश का प्रधानमंत्री। हमारी पहली कैबिनेट की बैठक होगी और पिछले साल का जो 8 मार्च था, उस 8 मार्च तक सबके अकाउंट में 2500 रुपए आएंगे। पहले तो हर 5 साल तक हर महीने 500 का सिलेंडर देंगे और जब दिवाली आएगी, होली आएगी तो हम सिलेंडर मुफ्त देंगे। तो प्रदूषण कम करने के लिए नहीं किया कुछ, क्या किया? आंकड़ों का फर्जी बड़ा कर दिया कि अगर मान लीजिए 1000 है, उसका AQI तो कहता है नहीं जी वो तो 400 ही है, 300 ही है, दिखाना ही बंद कर दिया। 8 लाख राशन कार्ड काटे जा रहे हैं, 8 लाख राशन कार्ड। गरीबों का सरकार दे नहीं रहे, राशन कार्ड उल्टा काट रहे हैं। विधवा पेंशन काट रहे, बुजुर्गों का पेंशन काट रहे। चुनाव का समय था, जहां जहां झुग्गी थी जाकर इन्होंने कहा था कि जहां झुग्गी वहीं मकान बना देंगे। आज जहां झुग्गी वहीं मैदान बना दिया इन्होंने। प्रधानमंत्री आए थे, कहा था बेघर को घर देंगे। आज जिसका घर था उसको भी बेघर कर दिया। आज अपराध की हालात ये हैं कि गली गली में नशा बिक रहा, बच्चियां गायब हो रही हैं, खुलेआम मर्डर हो रहा है, व्यापारियों के वो उससे हफ्ता मांग रहे हैं, वसूली कर रहे हैं उनका। ये डबल इंजन की सरकार, जहां दिल्ली में उनकी सरकार, केंद्र में उनकी सरकार, पुलिस उनके पास, लेकिन कानून व्यवस्था का हालत चौपट है। आज जो मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिया, वो सारे जांच बंद कर दिए, सारे इलाज बंद कर दिए, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चलती है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने फिरोजपुर फीडर नहर के रिलाइनिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हुए इसे किसानों के हित में बताया। कार्यक्रम में सचिव कृष्ण कुमार ने रिलाइनिंग प्रोजेक्ट से किसानों को मिलने वाली लाभ का भी यहां पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 74 साल में पहली बार इतना बड़ा काम फिरोजपुर फीडर में हुआ है। तो वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान जालंधर में आयोजित किए गए पुलिस परेड सम्मान समारोह में भी शामिल हुए। ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਹੀ ਧੱਬਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਛੱਡ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਧੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਧੱਬੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਧੱਬਾ ਹੈ। माना कि मेरी कमीज पर लाखों दाग हैं, माना कि मेरी कमीज पर लाखों दाग हैं, पर खुदा का शुक्र है कोई धब्बा नहीं। धब्बा जिहड़ा ਉਹਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਧੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਾਗ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਧੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਧੱਬੇ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੋੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਢਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ, ਆਪ ਆ ਗਏ ਲਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, ਕੌਣ ਵੇਚਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਵਰਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ, ਦੂਜਾ ਵਰਜ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਦਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। हरियाणा विधानसभा के घेराव के लिए निकले कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की चंडीगढ़ में पुलिस के साथ झड़प हो गई। मनरेगा योजना में बदलाव के विरोध में पार्टी नेता सेक्टर 9 में वाक़ कांग्रेस कार्यालय में जमा हुए। यहां से हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की क़यादत में पैदल मार्च शुरू किया। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने इल्ज़ाम लगाया कि कई जिलों में कांग्रेस नेताओं को सुबह से ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार
विरोध से घबराई हुई है और लोकतंत्र में इस तरह की रोक उचित नहीं, सही बात नहीं। उनके मुताबिक पार्टी नेताओं को चंडीगढ़ आने की इजाजत तक नहीं दी गई क्योंकि वे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना चाहते थे। आज लोकतंत्र की मौत हुई है हरियाणा में। कैसे? जो हमारा राइट टू प्रोटेस्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे अनेक कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस साथियों का पूरे देश में बिल्कुल चकनाचूर कर दिया है। उनको हाउस अरेस्ट पे डाला गया, उनको नोटिस जारी करे गए, उनको धमकियां दी गई, उनको अरेस्ट किया और आज भी अब हमें ये अरेस्ट करने जा रहे हैं। ये सिर्फ मनरेगा का मुद्दा नहीं है, ये कैसे गरीब आदमी एससी बीसी साथी के साथ नाइंसाफी कर रही है ये सरकार। अभी मैंने 0R में इसके साथ साथ एक और मुद्दा बहुत जरूरी उठाया। 12.5 लाख राशन कार्ड काट दिया इस भाजपा सरकार ने पिछले 10 महीने में। ये गरीब आदमी के साथ नाइंसाफी नहीं है तो और क्या है? मनरेगा को बचाने के लिए भी हमारा प्रदर्शन था, लेकिन अब लोकतंत्र को बचाने के लिए भी प्रदर्शन माना जाए, क्योंकि जिस तरीके से इस सरकार, तानाशाही सरकार, एक विरोध प्रदर्शन तक भी बर्दाश्त नहीं कर रही मनरेगा की बहाली के लिए गरीब और संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम के द्वारा यूएस अमेरिका ट्रेड डील और प्रमुख नीतिगत मुद्दों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा की। मोर्चे ने कहा कि 9 मार्च को संसद सत्र दोबारा शुरू होने पर दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान मजदूर संसद आयोजित की जाएगी। ये फैसला कुरुक्षेत्र में वाक़ जाट धर्मशाला में हुई एसकेएम की राष्ट्रीय बैठक में लिया गया। इस बैठक में पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र और केरल सहित 9 राज्यों के 150 से ज्यादा किसान प्रतिनिधि शामिल हुए थे। मोर्चा ने बताया कि 10 मार्च से 13 अप्रैल तक देश भर में महापंचायतें आयोजित की जाएगी, जिसके बाद पंजाब के बरनाला से क्रांति की शुरुआत होगी। उस टाइम पे भी जब सरकार नहीं मान रही थी तो हमने पूरे देश भर में मीटिंगें की और आज भी यह डिसाइड हुआ कि हमको जनता के बीच में जाना पड़ेगा और हम जनता के बीच में जा रहे हैं। बड़ी पब्लिक की मीटिंग हमको सब जगह करनी पड़ेगी। ये चलेगी 9 मार्च से दिल्ली से शुरू हो जाएगी, फिर पंजाब और फिर उत्तर प्रदेश और फिर अलग अलग स्टेट में, क्योंकि मुद्दा ये इतना बड़ा है कि इससे किसान भी प्रभावित होगा, छोटा दुकानदार भी जाएगा, इसमें भूमिहीन किसान जिसको मजदूर हम कहते हैं वो भी इसमें खत्म होगा, क्योंकि बहुत माल सब्सिडाइज अमेरिका से आ रहा है। हिसार के सेक्टर 14 में एक 350 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सर्विस हेल्थ सिटी पर आज सुबह अचानक 6 बजे इनकम टैक्स विभाग की टीम ने छापेमारी शुरू कर दी। यह अस्पताल शहर का बहुत बड़ा अस्पताल इसे कहा जाता है, माना जाता है और इसका उद्घाटन हरियाणा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के द्वारा किया गया था। सुबह से ही विभाग की टीमें अस्पताल के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पहुंचकर कागजात और दस्तावेजात की जांच कर रही है और तहकीकात में जुटी है। हरियाणा के पंचकुला में हरियाणा सरकार के कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स के करीब 590 करोड़ रुपए के घोटाले ने सनसनी फैला दी है। इस मामले में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पूर्व कर्मचारी अभय और उसका सहयोगी ऋषभ, उस पर इल्जाम है कि उन्होंने अपनी पत्नी स्वाति सिंगला और साले अभिषेक सिंगला के नाम पर स्वास्तिक देश कंपनी बनाकर लगभग 300 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। जांच में सामने आया कि स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट में 75% हिस्सेदारी अभय की पत्नी स्वाति सिंगला और 25% की हिस्सेदारी साले अभिषेक सिंगला की बताई जा रही है। अभय और ऋषभ पहले एक ही बैंक में कार्यरत थे और करीब 6 महीने पहले नौकरी छोड़ चुके थे। कंपनी का बैंक खाता एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में खुला, जिसमें करीबन 300 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इस पूरे मामले को हरियाणा एसीबी ने हैंडल कर लिया है और डीजी अर्शिंद्र सिंह चावला ने बताया कि राज्य सरकार से 590 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई है। मामले में 4 लोग गिरफ्तार हुए। श्री गंगाराम पुनिया आईपीएस, जिनके पास एसपी पंचकूला का चार्ज है, इनके अधीन दी गई और इन्होंने बहुत अच्छा कार्य करते हुए तकरीबन 24 घंटे के अंदर या थोड़ा सा ज्यादा, एक आधे दिन के अंदर ही, जो इसके अंदर मेन 2 मुलजिम थे जिनका नाम ऋभव ऋषि है और अभय है। बैंक से जब हमने पता किया तो ये ऋभव ऋषि पंचकूला का रहने वाला है और सेक्टर 32 की जो ब्रांच है उसके अंदर तकरीबन 6 महीने पहले इसने वहां से नौकरी छोड़ी थी और ये उस ब्रांच का हेड था। तो इन चारों को हमने पकड़ लिया है, जांच इनकी जारी है और निश्चित तौर।
गुरदासपुर के गांव अदिया पुलिस चौकी में होमगार्ड के जवान अशोक कुमार और पंजाब पुलिस के एसआई गुरनाम सिंह की गोली मारकर हत्या की गई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली। इनमें से गांव अदिया के 2 युवक रणजीत सिंह और इंद्रजीत सिंह थे और एक युवक दिलावर सिंह बताया जा रहा है। पुलिस ने दिलावर सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बुधवार सुबह रणजीत पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारा गया। तीसरे आरोपी इंद्रजीत सिंह की तलाश जारी है और पुलिस टीमों ने संभावित ठिकाने पर छापेमारी तेज कर दी। मुकामी लोगों ने एसएसपी की अगुवाई में विशेष टीम इस पूरे मामले की तहकीकात में लगी है। पुलिस का कहना है कि बाकी आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਡੈਥ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਸੀ आफ्टर। तो गांव अदिया में पुलिस चेकपोस्ट पर शनिवार रविवार की रात को 2 पुलिस मुलाजिमों को गोली मारकर शहीद कर दिया गया था। इनमें एएसआई गुरनाम सिंह और होमगार्ड जवान अशोक कुमार शामिल थे। बलिदानी अशोक कुमार का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव अखलासपुर में किया गया, तो वहीं गुरनाम सिंह की बेटी मनदीप कौर के विदेश से लौटने के बाद मंगलवार को भी उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मौके पर मनदीप कौर ने रुंगे लगे से कहा कि उनके पिता को आरोपियों ने धोखे से मारा है। अगर उनके सामने वो आते तो उनके पिता बहादुरी से मुकाबला करते। उन्होंने बताया कि वो शादी के बाद 10 दिन पहले ही विदेश गई थी। इस बीच दुखद समाचार सामने आ गए। लोकी ना मारिया पेट विच वार कीता मेरे डैडी दे सामने आंदे मेरे डैडी ने पूरा मुकाबला करना है। दस के मंगा दे मेरे डैडी नु एक बार धोखे ना मारिया आई एक बारी कहदे दे सही पुलिस दे विच ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 2 ਜਾਂਬਾਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਂਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ। हरियाणा के नूंह में बोर्ड परीक्षाओं को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से मुकम्मल कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं 1 अप्रैल तक आयोजित होंगी। इन परीक्षाओं को नकल रहित और व्यवस्थित बनाने के मकसद से सचिवालय में अखिल पिलानी की अध्यक्षता में अधिकारियों की एक बैठक भी हुई। जिले में कुल 55 स्थानों पर कुल 65 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इनमें से 7 केंद्र संवेदनशील है, 8 केंद्र अति संवेदनशील कैटेगरी में रखे गए। पिनगवा थाना एरिया में 84 जवानों की ड्यूटियां लगाई गई है, जिसमें 5 सेंटर है। एक अब्दुल रहमान सेंटर है स्कूल जो जेठाना गांव का है और 2 पिनगवा कस्बे के अंदर ही है, IKM स्कूल और मेवात स्कूल। तो इनमें 2-2 सेंटर बने हुए हैं और किसी भी तरह की भीड़ को 200 मीटर के अंदर न आने देने के लिए ऑर्डर है और नाके भी जहां जरूरत पड़ रही है वहां नाकाबंदी भी हम कर रहे हैं। DC और SP साहब की मीटिंग हुई थी और मीटिंग में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आसपास किसी भी तरह के जो अनवांटेड लोग हैं उनको नहीं आने देना है और किसी भी तरह की जो नकल है या उसको रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। अपील यही है कि जो क्वालिटी है उसको आगे आने दिया जाए। जो नहीं पढ़ते हैं वो अपनी मेहनत करना सीखेंगे। अगर किसी का बच्चा पढ़ रहा है और किसी का बच्चा नकल करके पास होता है तो इसमें मेहनत। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में देर रात एक कार पर अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी की, जिसमें एक शख्स घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में कुल 5 लोग सवार थे। गोलीबारी के बाद हमलावर फरार भी हो गया। घायल शख्स को फौरी नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। हालत फिलहाल उसकी ठीक है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इतला दिल्ली पुलिस को मिली थी कि कश्मीरी गेट के पास एक कार पर फायरिंग हुई। पुलिस सूत्रों के अनुसार घायल शख्स खुद को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की लीगल टीम का मेंबर बताया। हालांकि ये उसका अपना दावा है और पुलिस अभी इसकी तस्दीक नहीं कर पाई है।
घटना के समय गाड़ी में मौजूद अन्य 4 लोग सुरक्षित हैं। ये गाड़ी के ऊपर फायर हुआ है जिसमें एक व्यक्ति को इंजरी भी हुई है। तो इसके बाद हम लोग तुरंत यहाँ पे पहुंचे हैं और जो व्यक्ति है वो अभी हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है, सेफ है और अभी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है। देखिए अभी तो कुछ कह नहीं सकते कंक्लूसिवली, क्योंकि जिनके ऊपर फायरिंग हुई है अभी तो वो लोग भी बता रहे हैं कितने हो, उनके हिसाब से कोई कह रहा 2 है, कोई कह रहा 3 है। तो एक बार अभी कंक्लूसिवली कहना कि कितने लोग थे, कितने राउंड फायर हुए हैं या कौन सी गाड़ी पे थे या कौन सी। दिल्ली के कीर्ति नगर में वाक़ लक्कड़ मंडी में आज सुबह एक प्लाईवुड गोदाम और ऑफिस कॉम्प्लेक्स में जबरदस्त आग लग गई। असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर रविनाथ और स्टेशन ऑफिसर नवीन ठाकरान की क़यादत में 45 से ज़्यादा फायर फाइटर्स ने 1 घंटे के मशक्क़त के बाद आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया। मिली जानकारी के मुताबिक इस हादसे में किसी के घायल होने या जान गंवाने की खबर नहीं है। दमकल टीम ने आसपास के बाकी गोदामों तक आग फैलने से भी रोका। दिल्ली के समयपुर बादली के चंदन पार्क इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। एक शख्स ने कथित तौर पर अपनी पत्नी और 3 मासूम बेटियों की धारदार हथियार से गला रेतकर उनकी हत्या कर दी है। घटना के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक आज सुबह समयपुर बादली थाना क्षेत्र के चंदन पार्क के एक मकान में 4 लोगों की हत्या की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम अधिकारियों के साथ फौरन मौके पर पहुंची पुलिस ने जब दरवाज़ा खोला तो अंदर का मंजर देखकर वो भी सन रह गए। घर के ग्राउंड फ्लोर पर बने एक कमरे में 3 छोटी बच्चियों और एक महिला के शव खून से लथपथ पड़े मिले। सभी के गले पर गहरे घाव थे जो किसी तेज धार वाले हथियार के थे। तो यहाँ मेरे को मैसेज मिला कि भाई ऐसे से एक मर्डर हो गया, तो जानकारी हेतु तो मेरे यहाँ से फोन पहुंचा। मैं पहुंचा यहाँ पे आके पता चला कि हस्बैंड ने अपनी 3 बच्चियां थी उनकी, एक 2 साल की थी, एक 4 साल की थी, एक 5 साल की बच्ची थी और उनकी मदर, उसका मर्डर करके वो यहाँ से फरार हो गया। इतना खराब हो गया कि बच्चा बाप अपने बच्चों को नहीं देखते, अपने घर वालों को नहीं देखते कि उन बच्चों ने क्या बिगाड़ा था। देश के प्रधानमंत्री मोदी इजरायल दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। 2014 के बाद से ही पीएम मोदी का दूसरा इजरायल दौरा है। पीएम मोदी इजरायल की संसद यानी नेसेट से भी खिताब करेंगे और ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू भारत इजरायल के बीच साझेदारी में हुई अहम तरक्की की समीक्षा करेंगे। हालांकि इस दौरे पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, उम्मीद है पीएम मोदी इजरायल दौरे के वक्त गांधी नेहरू के फिलिस्तीन संबंधी विचारों को मद्देनजर रखेंगे। जाहिर है कि एक महत्वपूर्ण दौरा है, लेकिन जो पूरा जियोपॉलिटिकल चर्निंग है वो खतरनाक है। तो मैं उम्मीद करता हूं भारत के प्रधानमंत्री जी वर्तमान के साथ साथ अतीत भी साथ लेके जाएंगे, जो गांधी की सोच थी। देश की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां गर्मी आने से पहले अपने व्यापार को बढ़ाने की फिराक में नजर आ रही है। वोल्टास को उम्मीद है कि गर्मी के मौसम में उसके रूम एयर कंडीशनर की बिक्री में पिछले साल की तुलना में लगभग 20% का इजाफा उनमें हो जाएगा, क्योंकि गर्मी इस मर्तबा बहुत पहले आ रही है। कंपनी के डायरेक्टर मुकुंदन मेनन ने बताया कि गर्मी का जल्दी आना और नए पोर्टफोलियो जैसे कारकों से उन्हें बेहद फायदा होगा। पीएचडी में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।